हेलो गाइस, वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंडित जिनेक्स पे। आज हम क्लास 12th की मैथ लेके आए हुए हैं और आज हम क्लास 12th के मैथ के चैप्टर कॉन्टीन्यूटी यानी कि जिसे हिंदी में सततता कहते हैं उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए 100% यूजफुल होने वाली है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि सततता होती क्या है। मैं सततता के बारे में समझाऊंगा, कॉन्टीन्यूटी क्या होती है, मतलब कैसे कॉन्टीन्यूटी होती है, कि किस फंक्शन को कहेंगे कॉन्टीन्यूस, किस फंक्शन को डिसकॉन्टीन्यूअस कहेंगे, और पूरा मतलब इसको समझाऊंगा मैं और कुछ एग्जांपल्स भी लगवाऊंगा, कुछ इस पे सवाल भी लगाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि कॉन्टीन्यूटी होती क्या है, किसी बिंदु पे सततता क्या होती है। अगर मान लीजिए पहले हम इसको ग्राफ से समझते हैं कि अगर हम कोई ग्राफ खींच रहे हैं और वो ग्राफ अगर किसी बिंदु पे हम खींच रहे हैं और उसके लिए हमको अपनी पेंसिल अगर उठाने की ज़रूरत पड़ जाए तो ग्राफ उस बिंदु पे सतत नहीं होगा। लेट्स मतलब हम सपोज करते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है। तो इसके लिए हमको पेंसिल अपने उठाने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ हम ऐसे यहाँ से शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे जाके ख़त्म कर सकते हैं। तो यानी कि एफ एक्स इक्वल टू ग्राफ मॉड एक्स का जो ग्राफ होगा वो सतत होता है। लेकिन हाँ, अगर वो उसी के लिए अगर कोई कंडीशन दे दी गई कि मतलब इस इंटरवल में कि 1 से 3 तक, 3 से 4 तक, ऐसे कोई इंटरवल दे दिया गया कि इस इंटरवल में आप चेक करिए कि ग्राफ सतत है कि नहीं सतत है, तो उसके लिए अलग कंडीशंस होती हैं, वो आगे आएगा। और ये तो हो गया ग्राफ से मतलब सतत कॉन्टीन्यूटी। और फिर आता है कि किसी बिंदु की सततता, मतलब कि कोई अगर हमको फंक्शन दे दिया गया और वो कह रहा है कि किसी बिंदु पे आप चेक करो कि वो फंक्शन सतत है या नहीं सतत है, तो इसके लिए होता है कि उस बिंदु पे, उस पॉइंट पे उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट LHL एंड उसकी राइट हैंड लिमिट RHL एंड उसकी जो फंक्शन पे, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की जो वैल्यू होती है यानी कि fx, वो तीनों अगर आपस में बराबर है तो फंक्शन सतत होगा। अगर वो फंक्शन मतलब किसी भी बिंदु, मतलब कोई भी एक पॉइंट अगर बराबर नहीं है यानी कि LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL या फिर RHL इज़ नॉट इक्वल टू fx, तो फंक्शन क्या होगा कि डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। डिसकॉन्टीन्यूअस, CONTINIOUS, वो फंक्शन क्या होगा कि वो फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, उस पॉइंट पे सतत नहीं होगा। जैसे कि आप लोगों को हम समझाते हैं पहले कि LHL क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मान लीजिए उस कोई फंक्शन हमको दिया हुआ है fx कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसकी अगर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है LHL, तो ऐसे हम लिखेंगे उसके लिए लिमिट x टेंडिंग टू मान लीजिए fx की कोई वैल्यू दे रखी है a, तो x टेंडिंग टू a, यहाँ पे ऊपर अगर हम लेफ़्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अगर वही हम एफ एक्स इक्वल टू ए दे रखा है और उस पर हम उसकी राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू ए, यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ठीक है, ये तो उसकी हो गई लेफ़्ट हैंड लिमिट और ये हो गई उसकी राइट हैंड लिमिट। और एक उस पर होता है कि हम उसकी क्या करेंगे, उस पर एफ एक्स की उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। मतलब एक है हो जाएगा fx में जो वैल्यू दे रखी है a की, उस फंक्शन में हम a की वो मतलब वो वाली वैल्यू उस पुट करेंगे और उससे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह हम तीनों वैल्यू निकाल के, अगर तीनों वैल्यूज आपस में मैच कर रही हैं, मतलब तीनों वैल्यू बराबर रहें, तो क्या होगा, फंक्शन सतत होगा, नहीं तो फंक्शन सतत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए दे रखा है आपको कि fx इक्वल टू 1 में x माइनस a, x इक्वल्स टू ए पर सतत है, ये मतलब असतत है, आपको सिद्ध करना है और सतत है, ये प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा कि पहले फंक्शन की आप लेफ़्ट हैंड लिमिट लेंगे यानी कि LHL लेंगे, वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू, x की वैल्यू a रखी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप x की वैल्यू a देंगे और लेफ़्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे और वो फंक्शन fx यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर आपको लिखना है इक्वल्स टू, फिर आप लिखेंगे लिमिट, अब x की जगह पे आप क्या करेंगे, h टेंडिंग टू 0 करेंगे। हर एक स्टेप में आपको यही करना है कि x टेंडिंग टू a लिखे हैं तो उसके बाद से मतलब x टेंडिंग टू वो जो भी वैल्यू x की दे रखी हो वो, उसके बाद फिर सेकेंड वाले स्टेप में करना है कि h टेंडिंग टू आपको 0 करना है, हर में रखना है। ये मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में आपको h टेंडिंग टू 0 रखना है और 0 पे यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे h टेंडिंग टू 0
उसके बाद से यहाँ पे f और आप लेफ़्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं फंक्शन की, आप लेफ़्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है f और ये जो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है f(x) की वैल्यू a, तो यहाँ पे a, और अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो ये माइनस एच होगा, और वही अगर राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा a प्लस एच हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये f(x) की जो वैल्यू है ये a माइनस एच, अब इसी वाले फंक्शन में हम रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा f(x), तो उसके पास हो जाएगा यहाँ पे ये नहीं इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी तो आपकी 1/में x की जगह पे आप रख देंगे a माइनस एच माइनस में a। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप आगे, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/में a माइनस एच माइनस में a। अब ये a तो अपना कैंसिल हो गया इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो हो जाएगा कि यहाँ पे आप जानते हैं कि h की वैल्यू क्या है, टेंडिंग टू दे रखा है आपको 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/में माइनस यहाँ पे 0, तो 1/में 0 आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू आ गई। अब आपको ऐसे निकाल लेना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए लिखना है आपको RHL। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम वैसी प्रोसेस होगा, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू a। अब इस बार हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो क्या करेंगे a प्लस ले लेंगे और यहाँ पे f(x) डाल देंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, हमने आपसे कहा था ऊपर कि कोई भी क्वेश्चन उसमें h टेंडिंग टू 0 सेकेंड स्टेप में कर ही देना है, तो यहाँ पे 0 और चूँकि राइट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे और यहाँ पे f, और चूँकि राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे हम x मतलब x की जो वैल्यू है a और प्लस h, ऊपर वाले में a माइनस एच किया था हमने, यहाँ पे a प्लस एच करेंगे, ठीक है ना। अब ये a प्लस एच वाली जो वैल्यू है वो हम अब इस जो फंक्शन दे रखा है f(x) इसमें रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे कि इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे रख देंगे हम वो वैल्यू 1/में x की जगह क्या रखेंगे a प्लस एच माइनस a। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 1/में a प्लस एच माइनस a। अब ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे h की वैल्यू हमको दे रखी है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 0, हमको पुट करनी है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे इक्वल्स टू लिमिट नहीं लगाएंगे इस बार क्योंकि हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो लिमिट नहीं लगाएंगे 1/में h की जगह पे रख देंगे हम 0, तो ये क्या हो गया प्लस इनफाइनाइट आ गया, ओके ना। ये वाला वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आया, वो वाली वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आई, तो यहीं से आप कह सकते हैं आगे आपको f(x) निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो ही आपस में चूँकि बराबर नहीं है, एक प्लस इनफाइनाइट है एक माइनस इनफाइनाइट है, तो यहीं से आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है डिसकॉन्टीन्यूअस है। लिखेंगे आप LHL इज़ नॉट इक्वल्स टू RHL, सो फंक्शन इस यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, सो FUNCTIO फंक्शन इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस ऐसे आप लिख देंगे, सो फंक्शन इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस। अब ऐसे ही आपको हम अगला सॉल्व करके दिखाते हैं, मतलब नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए आपको दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ऐसे दे रखा है एक क्वेश्चन। नेक्स्ट हम ले रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k, लिखिए राइट करिए, तब आप भी ट्राई कर सकते हैं इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जिसके लिए फंक्शन दे रखा है f(x) ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस में 9/में दे रखा है x माइनस में 3, और एक दे रखा है वैल्यू k, और दे रखा है x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3 पे, और एक दे रखा है x इक्वल्स टू 3 पे। तो ये क्या है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे होगा। इसमें हमको दे रखा है कि जब x की वैल्यू अगर 3 के बराबर नहीं है, कि मतलब हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लिए चाहे राइट हैंड लिमिट लिए, उसमें अगर x की वैल्यू हमारी 3 के इक्वल नहीं आती है तो हम ये वाला फंक्शन पुट करेंगे, f(x) की ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे, और x की वैल्यू अगर हमारी 3 के बराबर आ जाती है तो हम क्या करेंगे f(x) की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। मतलब f(x) की दो हमको फंक्शन दे रखे हैं, एक ये वाला फंक्शन
जब 3 के बराबर x नहीं है और एक के वाला फंक्शन जब 3 के बराबर है x, तो हम क्या करेंगे f(x) की जगह पे k पुट करेंगे। तो चलिए इसके लिए पहले सॉल्व करते हैं कि k की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ये लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि x = 3 पे फलन सतत है। इसमें एक कंडीशन पहले ही दे चुकी है कि x = 3 पे फलन सतत है। तो यानी कि आपको क्या दे रखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो इसकी है एंड जो इसकी राइट हैंड लिमिट है और जो इसका f(x) है, यानी कि इसकी तीनों वैल्यू क्या है कि आपस में बराबर हैं। ये पहले क्वेश्चन में इसने क्लियर कर रखा है। तो आपको कुछ करना नहीं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f(x) की वैल्यू निकालनी है और उसका से पुट करना है तीनों को बराबर, आपको इक्वेशन मिल जाएगा सॉल्व। तो गाइज इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद गाइज, बाय बाय।